हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के अंतर्गत प्रश्नावली 11.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि परिमेय संख्या दिया गया था और उसको हम जो है दशमलव के रूप में परिवर्तित किए थे। उसमें जब हम लोग देखें तो पूरे के पूरे जो है हमको शांत दशमलव प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किस टाइप का दशमलव स्वरूप हमको प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर पहला हमको दिया गया है 2/3, यानी कि 2 को भाग देना है किससे? 3 से। चूंकि इससे ये छोटी संख्या है तो हम शून्य बार देंगे, 3 शून्यम शून्य। अब यहाँ पर आ गया 2। अब दशमलव लगाने के बाद शून्य बढ़ा देंगे, अब हो जाएगा 3 छेका 18। अब यहाँ पर 20 में 18 घटाएंगे तो बचेगा 2। चूंकि दशमलव एक बार लग चुका है और हम भाग दे चुके हैं तो फिर से यहाँ पर शून्य जो है बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी पता है। फिर से आ जाएगा 3 छेका 18, 20 में 18 घटाएंगे बचेगा 2। फिर से शून्य बढ़ाइए, 3 छेका 18, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 2। यानी कि हर बार यहाँ पर 2 बच रहा है और शून्य बढ़ाने पर 20 बन रहा है और ये 6 बार जा रहा है। ये सिलसिला जो है जारी ही रहेगा, ये पूर्ण रूप से कभी भी खत्म नहीं होने वाला। यानी कि ये अशांत दशमलव है। तो ये 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.666। वो कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए हम 0.6 का क्या लिख देंगे? 12। और ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है। सेकेंड यहां पर देखते हैं ऋण 5/6। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर जो है हम 5 को भाग देंगे 6 से। यहां पर माइनस लगा है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां पर आंसर जैसे हम लोग लिखे वहां पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां पर भी वही स्थिति है, इसकी तुलना में यह संख्या छोटी है, शून्य बार देना पड़ेगा। 6 शून्यम शून्य घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। दशमलव लगाने के बाद शून्य बढ़ा देते हैं। अब कितने बार जाएगा? अब जाएगा ये आपका 6 अट्ठे 48। 50 में 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। चूंकि दशमलव लग चुका है, शून्य बढ़ा सकते हैं। अब ये हो जाएगा 6 तिया 18। 20 में 18 घटाओगे 2 बचेगा, शून्य बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा 6 तिया 18। फिर से 20 में 18 घटाएंगे 2 बचेगा, शून्य बढ़ाएंगे, 6 तिया 18। 20 में 18 घटाएंगे 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2-3 स्टेप हम देख चुके, 2 बच रहा है, शून्य बढ़ाने के बाद वो फिर से 20 बन जाता है। ये कभी कभी जो है खत्म नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ऋण 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 0.833 और ये खत्म हो ही नहीं रहा है, तो ऋण 0.83 लिखेंगे। चूंकि 3 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। और ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहां पर देखते हैं 8/15। तो यहां पर जो है 8 को हम भाग देंगे किससे? 15 से। 15 शून्यम शून्य। अब यहां पर बच गया 8। दशमलव लगाएंगे, यहां पर शून्य बढ़ जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 15 पंछे 75। अब 80 में 75 घटाओगे बचेगा कितना? 5। चूंकि दशमलव लग चुका है, आप शून्य बढ़ा सकते हैं। 15 तिया 45, कितना बचेगा? 50 में 45 घटाओगे 5, 5 बचा, शून्य बढ़ाइए, 15 तिया 45। यहाँ पर फिर कितना बचा? 5, शून्य बढ़ाएंगे, फिर 15 तिया 45। अब यहाँ पर भी 2-3 स्टेप हम देख चुके, 5 बचता है, शून्य बढ़ाने के बाद 50 बन जाता है
और वही चीज जो है रिपीट होते रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8/15 को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0.5333। तो यहाँ पर चूंकि 5 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर में हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। और इस प्रकार से ये 8/15 का हमको क्या प्राप्त होता है, 0.53 का बार। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम बड़े आसानी से जो है दशमलव रूप में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर पहला वाला मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद हमको यहाँ पर दिया गया है 3/11। तो यहाँ पर 11 से भाग देंगे 3 को, 11 शून्यम क्या हो जाएगा, 0, ये बचेगा 3। अब यहाँ पर दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे। अब जो है 30 बन गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब यहाँ पे 30 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा देंगे, 11 सत्ते 77। अब कितना बचेगा यहाँ पे, 3। 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22। अब कितना बचेगा, 8। 0 बढ़ाएंगे, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 7 2 7 ये जो है बार बार जो है रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम 3/11 को क्या लिख देंगे, 0.2727 और डेश कर देते हैं, या 0.27 करके 27 के ऊपर में क्या लगा देते हैं, बार, क्योंकि दोनों जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका 3/11 भी कंप्लीट। अब इसके बाद जो है एक लास्ट बचा है 19/45। तो ये 19/45 में जो है प्रक्रिया तो सेम रहेगा, जैसे कि 45 से जो है हम भाग देंगे किसको, 19 को। चूंकि इसकी तुलना में ये छोटी संख्या है, 0 बार देना पड़ेगा, 45 शून्यम 0, कितना बचेगा, 19। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, कितना बन गया ये, 190। अब यदि हम गुणा करें, पहाड़ा पढ़ें, तो 45 से कम 45 और 45 दूनी 90, दूनी में 90 हो रहा है, तो चौक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार दे देते हैं, 4 5 6 20 का 0, हासिल आया 2, 4 चौक 16 और 2 18, घटा दो, यहाँ पर कितना बच गया, 10। चूंकि दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90, कितना बचा यहाँ पे, 10। फिर से 0 बढ़ाओगे, 45 दूनी कितना, 90, फिर कितना बचा, 10। 0 बढ़ाओगे, 45 दूनी 90, कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पर जो है बार बार 10 बच रहा है। इस प्रकार से 19/45 का हम क्या लिख सकते हैं, 0.422। तो यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, 4 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 के ऊपर में हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जितने भी परिमेय संख्या दिया गया है, सबके सब जो है अशांत आवर्ती दशमलव है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जो है अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में जो है बदलना सीखा। इसके साथ ही प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।